आत्मा अपने मूल संस्कार में रहना अर्थात अपने पुराने संस्कारों को वह पीछे छोड़ चुकी है अर्थात ओवरटेक की है। नए संस्कार की स्पीड फास्ट है। और वह बाबा के साथ है। तो यह संस्कारों की रेस आत्मा साक्षी होकर देखती है। बाबा के साथ पुराने संस्कार रूपी स्क्रिप्ट पार्ट वह भी साथ है। और यह अनादि संस्कार भी जागृत है। इसको ही रेस कह सकते हैं। जिस संस्कार का स्पीड फास्ट होगा वह बोल और कर्म के द्वारा प्रत्यक्ष होगा। आत्मा के अनादि संस्कार जागृत है तो वहाँ वातावरण में रूहानियत होगी, अलौकिकता होगा, संबंध संपर्क में आत्मीयता होगी। इनर कनेक्ट स्ट्रांग होगा, बाहर द्वंद्व कम होगा। जब आत्मा और परमात्मा कंबाइंड होकर अपने पार्ट में आत्मा जब प्ले करती है तो वहाँ संबंध में प्रेम, शांति, पवित्रता, खुशी की ग्रेस होती है। संबंधों के बीच में ग्रीस जरूरी है, ऑयल जरूरी है। और वह ग्रीस ऑयल मात्र परमात्मा प्यार से ही निर्माण होता है। जैसे मशीन में भी ग्रीस डाला जाता है वैसे ही यहाँ आत्मा परमात्मा प्यार से निर्मित ग्रीस संबंधों को स्ट्रांग करता है। यह दो संबंधों के बीच की शक्तियों की डोरी परमात्मा बाबा जैसे ग्रीस का काम करता है दो संबंधों के बीच, और उस संबंध में मधुरता, प्रेम, शांति, विश्वास, पवित्रता होती है।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली ज़रूर पढ़ेंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय हम बच्चों के लिए स्थापना की है। तो परमात्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही हमको श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, और जो परमात्मा की मत है वह सबसे हाईएस्ट है, सर्वश्रेष्ठ मत है। और बाबा कहता है कि बच्चे, हर कर्म करने से पहले जो श्रेष्ठ मत है, हाईएस्ट मत है, वह श्रेष्ठ मत लेकर आप चलो उस पर। तो यही है बाप के प्रति बच्चों का रिगार्ड, और वह मत मिलती ही है मुरली के द्वारा, कहता बाबा। तो परमात्मा की मुरली हमको एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली पढ़कर अपने जीवन को भी श्रेष्ठ मत के द्वारा हाईएस्ट श्रेष्ठ बनाना है। प्रश्न है, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? उत्तर है, तुम बच्चों से यह कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं। परवाहती पार ब्रह्म में रहने वाला बाप की वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भल बीमार भी हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी है। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? बाबा हम बच्चों को सृष्टि के सत्य के बारे में, सृष्टि के युगों के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हमारे जन्मों के बारे में, हमारे पार्ट के बारे में, हमारे ही सूक्ष्म इंद्रिय, स्थूल इंद्रियों के बारे में, अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है आध्यात्म, वह ज्ञान हम बच्चों को सुनाते हैं। और परमात्मा जो सुनाते हैं वही सत्य है, वही फाइनल है, उसमें कोई असत्य नहीं है। जब परमात्मा सत्य ज्ञान सुनाते हैं तो वहाँ पे हमारे मन के अंदर का जो विश्वास है वह बढ़ना चाहिए, और जहाँ विश्वास बढ़ता है तो वहाँ सदा ही राजी खुशी है। अर्थात मन सदा परमात्मा के सत्य के तरफ लगा हुआ है, परमात्मा के तरफ लगा हुआ है, परमात्मा के प्रति संशय बुद्धि नहीं है। तो जहाँ संशय है वहाँ पे नाराज़ी है, वहाँ प्रश्न मार्क है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, जब आपको कोई पूछे सदैव आपका उत्तर वही होना चाहिए था, परवाहती पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की वह मिल गया, तो अभी किस बात का परवाह करना है। और जब बाबा देखते हैं कि बच्चों के मन पर माया का वार हुआ है, तो मन पर माया का वार होना अर्थात ही वहाँ आत्मा अपने स्मृति स्वरूप न हो करके मन की पहचान बन गई है। और मन जो नहीं सोचना है, जो नहीं देखना है, जो नहीं बोलना है, जहाँ नहीं जाना चाहिए, अर्थात वह सीमित रूप में, सीमित पार्ट में, सीमित व्यक्तियों में वह जैसे कि फंसा हुआ है। और फंसे हुए मन अर्थात ही वह सदा ही नाराज मन। और स्मृति स्वरूप आत्मा है तो सारा फुल होल एंड सोल का पिक्चर देखती है, फुल अपने परफेक्ट स्थिति में होकर अपने 84 जन्मों का, 4 युगों का पार्ट वह स्पष्ट उसके सामने है। लेकिन सीमित मन के सामने मात्र एक रोल है, और एक रोल में भी अभी के समय का टुकड़ा, और उस टुकड़े में भी वह नेगेटिव ही सोच रहा है। इसीलिए बाबा पूछता है, माया का वार तो नहीं हुआ है बच्चे, कहता है बाबा। इसीलिए जहाँ स्मृति स्वरूप है वहाँ मन के मालिक है, और मन का मालिक जो होगा वह सदैव राजी खुशी होगा। धारणा के लिए मुख्य सार है,
डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। आत्मा की भाषा है ही साइलेंस भाषा, मन की भाषा, संकल्प की भाषा, वाणी की भाषा, शब्दों की भाषा। तो बाबा हमको वाणी से परे सूक्ष्म की भाषा, संकल्प की भाषा भी सिखाते हैं और संकल्प से परे साइलेंस की भाषा भी सिखाते हैं। और जब हम साइलेंस रूप में स्थित हो जाते हैं तब हमको हम सो मंत्र याद आता है। जैसे परमात्मा है वैसे ही मैं हूँ, और जैसे मैं हूँ वैसे ही परमात्मा पिता है। तो बाबा कहता यह मंत्र जैसे कि आपको चक्रवर्ती राजा बनाएगा, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा, बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी न हो, कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिगार्ड रखना है। परमात्मा पिता आकर हमको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, स्मृति का ज्ञान देते हैं। जब आत्मा श्रुति स्वरूप है तो अपने ही मन बुद्धि संस्कार पर उसका संपूर्ण कंट्रोलिंग रूलिंग पावर है। और जहाँ कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है तो वहाँ मनसा वाचा कर्मणा, अशुद्ध कर्म हमसे नहीं होगा, वहाँ कोई गंदगी नहीं होगी, और सदैव सावधानी से चलेंगे। और परमात्मा के मत पर होने के कारण वहाँ सदा भगवान का अर्थात परमात्मा का रिगार्ड रखेंगे, श्रीमत का रिगार्ड रखेंगे। तो उसके लिए तो सबसे पहले स्मृति में रहकर परमात्मा के याद में रहेंगे तो हमारे से कोई अशुद्ध कर्म नहीं होगा। वरदान है निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा, सुख स्वरूप भव। बाबा कहता आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे। जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसीलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है। सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सबको सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं। बाबा कहते हैं जहाँ स्मृति स्वरूप है तो वहाँ निर्माणता है, निर्मलता है, निरअहंकारी है, निराकारी स्थिति है, निर्विकारी स्थिति है। तो यह सब महान आत्माओं के निशानी है, कहता बाबा। तो जहाँ महान आत्माओं की यह निशानी है तो बच्चे महान आत्माएं सदा ही सुखदायी होंगे। वह जिनके भी संबंध संपर्क में होंगे वह सुख की अनुभूति ही करेंगे और यह सुख की अनुभूति ही कराएंगे। उनका स्वरूप ही सुख देवा का होगा, क्योंकि वह सुख सागर के बच्चे होंगे। सुख लेने का और देने का ही काम करेंगे। वह कभी दुख देंगे नहीं, दुख लेंगे नहीं। स्लोगन है सबसे बड़े ज्ञानी वही है जो आत्माभिमानी रहते हैं। परमात्मा जो ज्ञान हम बच्चों को देने के लिए आए हैं, यह ज्ञान हमको अपने जीवन में उतारना है, धारणा करना है। यह ज्ञान अगर खुद धारण करेंगे तो उसका संपूर्ण अनुभूति हमको सुख शांति की, पवित्रता की अनुभूति में हम यह जीवन सदा के लिए सुखदायी होकर बिताएंगे। तो ज्ञान हमेशा स्वयं के धारणा के लिए होता है, न कि दूसरों को सुनाने के लिए होता है। इसलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे ज्ञानी वही है जो संपूर्ण आत्माभिमानी है, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। दिन को रात कहे
आएगी तो मैं रात कहूँ, तेरा दिल दुखा दे जो ऐसी ना बात करूँ। एक शिकन भी माथे पे ना आए मेरी जान, ले लूंगा तेरी सारी बलाएं मेरी जान। तेरी आई मैं मर जावा, जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोहणिया, सोहणिया। तेरी आई मैं मर जावा, जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोहणिया, सोहणिया। तुझसे पहले ना कुछ था ना बाद तेरे, चाहिए कख भी नहीं जो तू है साथ मेरे। मेरे हाथों में लकीरें नाम की तेरी, बिन तेरे जिंदगी ये किस काम की मेरी। तेरी आई मैं मर जावा, जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोहणिया, ओ सोहणिया। तेरी आई मैं मर जावा, जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोहणिया, ओ सोहणिया। तेरी आई मैं मर जावा, जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोहणिया, ओ सोहणिया। तेरी आई मैं मर जावा, जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोहणिया, ओ सोहणिया। सवाल कोई भी तू जवाब लगे, बचपन की कहानी तो कोई ख्वाब लगे। तेरा दिल जो दुखाए उसे पाप लगे, प्यारी इतनी तू मुझे पंजाब लगे।